मैं नील मधु श्रीवास्तव फ्रॉम झांसी। मैंने अपना करियर एज ए प्रिंसिपल स्टार्ट किया था, तो 40 साल में इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रिंसिपल रही। इसके पश्चात रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के बाद मैंने रेकी सीखी। डॉक्टर NK शर्मा RHF दिल्ली से मैंने रेकी सीखी है। मैं रेकी रत्न भी हूँ, रेकी सुपर ग्रैंड मास्टर हूँ तथा मुझे रेकी काउंसिल ऑफ इंडिया से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में मैं ये भी बतलाना चाहती हूँ कि मुझे अमेरिका से भी एनर्जी हीलिंग में गोल्ड स्टार प्राप्त हुआ है। अभी हाल फिलहाल मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से रेकी में सुपर ग्रैंड मास्टर का भी खिताब प्राप्त हुआ है। देखिए, ये रेकी क्या है? ये एनर्जी हीलिंग है। एनर्जी हीलिंग आप जानते हैं, संसार में अनेक प्रकार की हीलिंग होती है। एनर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे हमारी ध्वनि एनर्जी है, प्राण एनर्जी है, हम जो भी कुछ काम करते हैं वो एनर्जी है, मनी एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। अगर आप देखें तो पूरा संसार ब्रह्मांड से हमको एनर्जी ही प्राप्त हुई है। हर किसी चीज़ को खोलते जाएंगे, सब कुछ एनर्जी में है। तो एनर्जी का इस तरह से प्रयोग होता है। हमारे अंदर अपनी सेल्फ एनर्जी होती है। सेल्फ एनर्जी के द्वारा हम अब कैसे करेंगे, आप उसकी हीलिंग भी कर सकते हैं। ये इतनी अद्भुत विद्या है कि इसमें बिना किसी को स्पर्श किए किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से उसे स्वस्थ कर सकते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एनर्जी हम कैसे प्राप्त करें? तो सबसे एनर्जी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप एनर्जी आती है। हमारे क्राउन चक्रा से एनर्जी फ्लो होती है। यदि आपको पिरामिड मिल जाए तो पिरामिड के नीचे बैठ कर के आप मेडिटेशन करें तो देखिए, क्राउन चक्रा से एक लाइट आ रही होती है। ब्रह्मांड से एक लाइट आती है जो हमारे क्राउन चक्रा से होती हुई हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलती है। धीमे 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 ये एनर्जी हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है और फिर इस एनर्जी से हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी से आप हर कुछ काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने भाग का निर्माण खुद एनर्जी से करते हैं, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फॉलो द इंटेंशन। जो आपका विचार होगा वो एनर्जी फॉलो करती है। जो हमारे विचार ही हमारे भाग का निर्माण करते हैं, कोई हमारे भाग का निर्माण कोई नहीं करता। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। कैसे? हम जो विचार करेंगे, जो सोचेंगे वो बन जाएगा। दो बातें होती, कोई भी काम करते हैं दो बातें होती हैं। एक तो हमको उस काम का पहले अंदरूनी अनुभव होता है, अंदरूनी होता है। जब हम अंदर से भाव प्रकट करते हैं तो वो हमारे उसमें आता है, क्रियान्वित होता है और फलित हो जाता है। फल बाद में मिलता है, विचार पहले बनता है। तो जो भी कुछ आप विचार करेंगे वो विचार आपका फलीभूत होगा। इस तरह से हम चाहते हैं अगर कि हम एक साल भर के अंदर करोड़पति बन जाएं, तो उसके हम कुछ नहीं करना, हमें अपने विचारों को ही निर्मित करना है। हम सकारात्मक विचार रखेंगे और उसका विजुलाइजेशन करेंगे। सकारात्मक विचार करते हुए विजुलाइजेशन करेंगे कि मेरे पास धन आ रहा है। और देखें आप कि आपके पास धन की वर्षा होगी। और 1 साल का अगर हमने समय दिया है तो 1 साल में हम करोड़पति हो जाएंगे। करना क्या होता है? सिर्फ हमारे सकारात्मक विचार हो और उनके साथ विजुलाइजेशन हो, तथा फिर हमें क्रियान्वित भी करना होता है। केवल सकारात्मक विचार से और विजुलाइजेशन से नहीं हो सकता, क्रियान्वित करना होता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मैं तो इस क्षेत्र में 20 साल से हूँ। 2003 से मैंने इस क्षेत्र में आई हूँ और मैंने बहुत सारे इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि मेरे भाई को हार्ट अटैक हुआ था, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं, हमने यहाँ से एनर्जी भेजी, उसको एनर्जी भेजी
और आप विश्वास कीजिए हमारी एनर्जी से उसका ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। मेरे को भी पिछले साल खांसी आई थी, केवल 2 दिन तक नॉन स्ट्रॉन्ग खांसी आती रही, और उसके बाद जब दिखाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपको हार्ट अटैक हुए हैं, जिनका कि ऑपरेशन आवश्यक है। तो उसका कुछ एनर्जी से हीलिंग की गई, बिल्कुल ठीक है। आज तक ना ऑपरेशन हुआ और ना ही किसी प्रकार का इंजेक्शन लगा है। तो एनर्जी ये चीज़ है। आप क्या चाहते हैं एनर्जी से? परमात्मा भी एनर्जी है। हमारे अंदर हमारी आत्मा जो है वो एनर्जी है। हर चीज़ एनर्जी है। अगर आप एनर्जी से कुछ भी चाहते हो तो आप उसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान में अस्वस्थ है अथवा उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप उसको सकारात्मक एनर्जी यहाँ से भेजें। आपकी सकारात्मक एनर्जी उसके पास पहुँचेगी और वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। इंटरव्यू में भी अगर आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए भी आप सकारात्मक एनर्जी लेके जाइए, आपका काम पूरा होगा। हमारी सकारात्मक एनर्जी और उस व्यक्ति के बीच में कोई बाधा खड़ी नहीं हो सकती। एनर्जी किसी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करती, हर प्रकार की बाधाओं को नापते हुए निकल जाएगी। यहाँ तक है कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपको महसूस हो रहा है कि हमारे पेट्रोल कम हो गया और हम कैसे जाएंगे? कुछ नहीं, आप एनर्जी का आवाहन करो और उसको सप्लाई करो, आवाहन करो, सप्लाई करो। है एनर्जी शक्ति, मुझे इस स्थान तक पहुंचा दो, आप पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचते हो इसका कोई वो नहीं है। जैसे एक बार क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे, हमारा रिजर्वेशन नहीं था, हम और हमारी भाभी थे। तो भाभी बोली ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं टीसी के पास और यहाँ पर मिलते हैं अधिकारियों से, हम हो सकता है रिजर्वेशन हो जाए। हम ठीक है जाइए। और हमने वहाँ से बैठ कर के एनर्जी का उपयोग किया और ये कहा कि जो भी कंपार्टमेंट हमारे सामने आए इसका ही टीसी हमको रिजर्वेशन दिया, इसकी हमने एनर्जी लगाई। तो आप देखिए एनर्जी का असर ऐसा होता है कि जैसे ही वो उतरते हैं उनसे कहा गया तो कहने लगा आप हमारी सीट पे बैठ जाइए, काम हो गया। तो अब एनर्जी कई प्रकार की होती है, ध्वनि एनर्जी भी, संगीत की भी एनर्जी होती है। संगीत की एनर्जी से आप किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। अब यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको क्या करना है? डिप्रेशन में उस व्यक्ति को लिटा दीजिए और उसके पसंद के 3 गाने आप इसमें रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्डिंग उसको सुनाइए, देखिए वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। परमात्मा को भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करिए पिरामिड के नीचे बैठ करके। अब आप कहेंगे मेडिटेशन कैसे करें साहब, क्या होगा? इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एनर्जी आपको आएगी। एनर्जी ऑलवेज फॉलोज द इंटेंशन। जो आपका इंटेंशन होगा वो एनर्जी उसको फॉलो करेगी। और हम आपको उदाहरण बताते हैं कि पिछले 2 वर्ष पहले जब कोविड फैला हुआ था तो वहाँ दिल्ली में एक एनर्जी हीलर्स का ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप का हेड हमको बनाया गया था, उसमें हम लोग बराबर एनर्जी दे रहे थे। तो आप ताज्जुब करेंगे 500 लोग हमारे जो थे वो सब बच गए क्योंकि एनर्जी लोगों को दी गई। हम लोग रोज़ एनर्जी हीलिंग करते थे सुबह शाम। तो एनर्जी में इतनी ताकत होती है। हमारा तो ये भी मोटो है कि नो मेडिसिन ओनली मेडिटेशन, सीक हेल्थ इन मेडिटेशन नॉट मेडिसिन। मेडिसिन में एक और प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेडिसिन में गए, एलोपैथिक हमारा मतलब है, तो उसमें क्या होता है कि एक बीमारी तो आपको ठीक हो जाएगी लेकिन उसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन होगा दूसरी बीमारी ठीक हो नहीं, मतलब फिर हो जाएगी। फिर इसको ठीक किया तो फिर रिएक्शन हो गया। तो हम एक बार अगर हम चले जाते हैं एलोपैथिक चिकित्सा में तो हमको फिर उसमें से निकलना कठिन होता है।
मेरा ये सजेशन है कि आप एलोपैथी भी कराएं और साथ में एनर्जी हीलिंग भी लें। इससे क्या होगा कि दवा और दुआ दोनों मिलकर के आपको स्वस्थ कर देगी और आप परमानेंट स्वस्थ हो जाओगे।